परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुं परं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। ओम अरहम ओम अरहम। आज मंगलवार का दिन, और जैसा कि आप जानते हैं मंगलवार को सूरत से अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ती है, उनका विशेष क्रम चलता है। तो अभी जो क्रम चल रहा है, एक श्रृंखला चल रही है, खुश रहना है हमें, तो हम कैसे खुश रह सकते हैं इसके विषय में हम पहले भी कई सप्ताह से सेशन ले चुके हैं ऑलरेडी। आज भी उसी क्रम को कंटिन्यू करते हुए खुश रहना सभी चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे मौके आ ही जाते हैं जब हमारे दुखों की पहाड़ हमारे ऊपर टूटते हैं, दुख भी आते हैं। तो ये तो सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में हमें खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या कैसे खुश रह सकते हैं उसके बारे में, और हमारे अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स है वो हार्मोन्स ज्यादा से ज्यादा कैसे बने, उसके लिए कुछ प्रयोग भी करते हैं हम। तो इसी क्रम को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं अलका जी से निवेदन करना चाहूंगा। अलका जी, आप आज का सेशन शुरू करेंगे। काफी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। वैसे मिल रहे हैं पर्यूषण में, परंतु खुश रहने के लिए इस सीरियल में हम काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं। जी। कि एक तो पर्यूषण का पर्व, फिर एक मंगलवार में अमेरिका से आई तो मंत्र जाप पर संध्या राय सोनी ने किया था। तो इसलिए अभी काफी दिनों के बाद आपके साथ मेरा संपर्क खुश रहने के लिए हो रहा है। तो चलिए, बहुत दिनों के बाद मिले हैं ना, तो थोड़ा रिवाइज भी करना पड़ेगा कि खुश रहने के लिए हमने क्या क्या सुना है। और तो सोचने लगे सभी, सुचिता जी एकदम वो होने लगे कि भाई क्या बताना पड़ेगा, क्या है। तो उसके पूर्व हम प्रार्थना करेंगे, मन को शांत और एकाग्र करेंगे, ताकि हम खुश रहने के लिए तैयार हो जाएंगे और खुश रहने का सुनने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए आइए, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधे, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल, तनाव मुक्त करें। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ 3 बार ओंकार की ध्वनि करेंगे। उसके बाद प्रार्थना। ओम।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गुरवे नमः। अपने अपने गुरु को भाव भरी वंदना करे। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरु। खुश रहना कौन नहीं चाहता है, सब चाहते हैं खुश रहे। खुश रहने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। कभी लगता है कि बहुत कपड़े लेंगे, बहुत सारी गाड़ी लेंगे, एक अच्छा घर होगा, सब कुछ होगा तो हम खुश हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। ये सब चीजें होने के बावजूद भी कुछ लोग होते हैं वो खुश नहीं रहते हैं। सब कुछ है पर खुशी नहीं है। तो चलिए बताइए, 2-3 एपिसोड हो चुके हैं, तो हमने मेन खुशी किस पर डिपेंड है कहा था, कौन सी चीज पर अपनी खुशी डिपेंड है। पहला प्रश्न, कौन सी चीज खुशी के लिए इम्पोर्टेंट है, या कौन सी बातें हम जानेंगे तो हम खुश रहेंगे। बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। अपने विचार और अपने भाव और अपना व्यवहार। हाँ, खुशी के लिए व्यवहार तो इम्पोर्टेंट है ही, पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें इससे हमने जानी है, वो मुझे चाहिए। आत्मा का कल्याण भी नहीं है, आत्मा का कल्याण तो बाद में होगा। यस, कौन और बताना चाहता है? अशोक भाई। उनका तो सामयिक है, ठीक है। अपने अपने विचार भी चाहिए ना, अपने विचार अच्छे रहेंगे तो ही हम खुश रह पाते हैं। और नहीं, जो और मनुष्य यस, जो मनुष्य जैसा है वैसा ही उसको स्वीकार करना चाहिए। नो नो ठीक है, नो, नजरअंदाज। ये सब बातें साइड बाय साइड है। मेन खुशियों का मेन मैंने जो रीजन बताया, जिस पर हमने काफी क्लासेस ली और आप लोग वो बात नहीं पकड़ पाए, तो बहुत बड़ी मतलब क्लियरिटी नहीं है इसका मतलब। या तो मेरे कहने में नहीं होगी, या तो आपके सुनने में नहीं होगी। अपने अंदर में खुशी, अपने अंदर में ढूंढो। कैसे? अपने आप को खुश रख के खुश। चलिए, समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम ऑलरेडी गया है। सबसे मेन बात मैंने आपको बताई थी कि हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करेंगे, परंतु शरीर में ऐसे हैप्पी हार्मोन्स है, जो हाँ, 4 हार्मोन्स है। वो तो है ना। ये 4 हमें हार्मोन्स, लगा कि मंत्र कारक तो बता बात रहे की हैं। बात है, संगीता जी, मंत्र बात की बात आई है। फिर वो सबसे मेन डोपामाइन, पहले ब्रेन का एंडोर्फिन्स। मैंने फोटो दिखाया था, 4 हार्मोन्स दिखाए थे। ये हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं इनको, और ये हार्मोन्स आपको मिलने से क्यों आप ये नहीं बता पाए, बताइए मुझे। ये नहीं, तो हमें लगा कि इम्पोर्टेंट कारण बताना है, ऐसे है। लगा। या हमें लगा कि कारण यानी हम लोगों ने नहीं, पहले मतलब ऐसे लगा। मतलब मैंने हर पूछा चीज था। को हाँ बोलो, झूम यूज बोलो। नहीं, एक्चुअली है ना, अपेक्षा नहीं रखना। अपेक्षा मतलब जो भी है उसको स्वीकार करना। वो तो हो किसी गया, से वो बात हो गई हमारी। मेन बात ये है कि हमारी बहुत सारी चार क्लासेस हार्मोन्स। हॉर्मोन्स पे चली है, और 4 हॉर्मोन्स का काफी डिस्कशन किया है। फिर भी आप लोग साइड बातें बता रहे, मैंने बोला मेन बात बताओ, केंद्र की बात बताओ। तो सबसे बात, हैप्पी हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे 4 हॉर्मोन्स एक बार रिवाइज कर लेते फटाफट। 4 हॉर्मोन्स के नाम बताए कोई, एट ए टाइम कोई 4 हॉर्मोन्स का नाम बताएगा? चारों डोपामाइन, हॉर्मोन्स के नाम। डोपामाइन, एंडोर्फिन्स, ऑक्काटोनिन, सीरोटोनिन। यस, चलो ठीक है, कम से कम नोटबुक में नोन की हुई काम आ गई देखकर, बढ़िया। परंतु ये अपने दिमाग में भी किए, तो सबसे मेन जो है हमारे, वो सारे 4 हॉर्मोन्स काम करते हैं। इसके साथ में आज आपको 2 नए हॉर्मोन्स की भी बात बताऊंगी, परंतु पहले हम देखते हैं कि ये शरीर है, ये मशीन की तरह काम करता है। एक मशीन होती है वैसे, और इसमें अलग अलग काम हो जाते हैं एट ए टाइम। तो हमारे जो
अनेक काम चलते हैं, उसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट काम है वो हार्मोन्स का काम होता है। हार्मोन्स क्या करते हैं कि एक रासायनिक पदार्थ निर्माण करते हैं, और जो रासायनिक पदार्थ निर्माण होता है वो खून के जरिए शरीर के सब अंगों तक पहुंच जाता है। और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन्स हमें निर्माण करती है, इसमें बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जैसे पिट्यूटरी है, पीनियल है, थाइमस, थायराइड, एड्रिनल। इतने डीप में अपन नहीं जाएंगे, हम केवल आज देखेंगे वो हैप्पी हार्मोन्स के बारे में। हैप्पी हार्मोन्स 4 है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत कम निर्माण होते, छोटे कम होते, परंतु इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। हैप्पी हार्मोन्स या कोई भी हार्मोन्स जो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि से, तो वो कम प्रमाण में होते, परंतु इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। सबसे बड़ी बात है ये कम होते हैं या ज्यादा भी होते हैं तो क्या होता है, शरीर में रोग निर्माण होते हैं, बीमारी निर्माण हो जाती है, हमारे अनेक प्रकार के परिणाम इफेक्ट हमारे बॉडी पे होता है। मूड खराब हो जाता है, मन उदास हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, मानसिक तनाव आ जाता है। तो ये हार्मोन्स थोड़े कम भी हुए तो भी नहीं चलता है, थोड़े ज्यादा हुए तो भी नहीं चलता है, तो पूरा संतुलन में चाहिए। और ये हार्मोन क्या करते हैं, ये हार्मोन शरीर का पूरा विकास करते हैं। इसके बिना हमारा शरीर बढ़ेगा ही नहीं, शरीर तो बढ़ेगा ही नहीं, इसलिए हार्मोन्स का बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी जो संरक्षण पद्धति होती है, क्या बोलते हैं हम, प्रतिरक्षा हमारी करती है, वो भी सिस्टम काम नहीं करेगी, मानसिक स्थितियां काम नहीं करेंगी। तो इस प्रकार ये सारे हमारे, तो हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि डोपामाइन, डोपामाइन मैंने बताया कि ये प्लेजर हार्मोन है। मनपसंद खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, गुनगुनाओ, गाना गुनगुनाओ, बस डोपामाइन के श्राव अच्छे हो जाएंगे। तो इसलिए हमें खुश रहने के लिए क्या करना है, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। मेरे को भी आवाज इतनी अच्छी है तो नहीं, पर मुझे भी लगता है कि खुश रहना, गाना गाती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ। तो गाना है हम सबको, तो गाने से हम बहुत कुछ होते। हो सके तो गाना भी सीखने की कोशिश करो, थोड़ा भी आएगा। मुझे भी लगता है कि अब मुझे गाना सीखना है, इतनी उम्र गई पर गाना सीखने से और आनंद मिलेगा। तो ये डोपामाइन उससे बहुत अच्छे तैयार होते हैं। दूसरा है ऑक्सीटोनिन, ऑक्सीटोनिन को लव हार्मोन्स कहते हैं, वो प्लेजर हार्मोन है, ये ऑक्सीटोनिन लव हार्मोन है। वो क्या होता है, लोग आसपास रहते हैं, लोगों में रहना लोगों को अच्छा लगता है, लोग खुश रहते हैं, कोई गले मिल जाता है, ये प्यार का हार्मोन है। माँ ने बच्चों को एक प्यार की झपकी दी तो माँ खुश होती है, बच्चे होते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है, तो बच्चों को पता नहीं क्या लगता है, परंतु माँ बहुत खुश हो जाती है। तो इसको कहते हैं कि ये लव हार्मोन है। तो कहते हैं कि अंदर का ये भाव होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि भाई कोई तो प्यार से हाथ मिलाया, पास में बैठ के पीठ पे थपथपाया, तो ये सब हमारे हार्मोन्स काम कर देते हैं। एंडोर्फिन, हमारे जो सारे हार्मोन्स है, सबसे मेन एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, सबसे मेन बात वो है जितने भी हार्मोन्स है वो सब कम ज्यादा हो ना हो, उनको कंट्रोल में रखने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और हमें कुछ करना पड़ता है, उसमें से नंबर 1 है वो है एक्सरसाइज, व्यायाम, आसन, कुछ भी करो, ये इतना परिणाम करते, इतना परिणाम करते हैं। जैसे सेरोटोनिन है तो हम खुश रहेंगे और एक्टिव, उससे भूख लगेगी कसरत करने से, मैं कसरत करने से बता रही हूँ। एंडोफ्रिन है, एंडोफ्रिन का क्या होता है, कसरत करने से स्तर बढ़ता है, और एंडोफ्रिन से क्या होता है, हमारा दर्द कम होता है। वेदना जो होती है, जो बीमारी हो तो कुछ वेदना होती है, तो अगर हम एंडोफ्रिन हमारा स्ट्रांग होगा तो वेदना कम हो जाएगी। ये डोपामाइन है, ये दिमाग की समस्या के लिए काम आता है, डोपामाइन दिमाग की समस्या के लिए काम आता है। इस प्रकार सारे हार्मोन्स काम करते हैं। तो सभी हार्मोन्स के लिए, हम लोगों के लिए, सभी हार्मोन्स के लिए ये सब एक्सरसाइज काम आती है, और ये सब कुछ हमें हेल्प करता है।
इसीलिए हम लोगों को हार्मोन्स को जानना, हार्मोन्स को समझना और हार्मोन्स को कैसे यूज करना ये देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आप लोगों को और क्या क्या याद है, फिर एक बार हम देख लेते हैं कि आप लोग क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि क्लासेस तो काफी हो चुकी है। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि भाई रिवाइज करना जरूर है। तो मेन बात है कि याद रखना, कसरत करने से इतने अच्छे हार्मोन्स होंगे कि हमारी अनिद्रा की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। हमारी जो त्वचा की समस्या है, त्वचा भी ये एक्सरसाइज करने से बहुत अच्छी हो जाती है। मेन क्या होता है, ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स हमारे होते हैं, वो मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं। इससे मन स्वस्थ रहता है, तनाव कम आता है और हम खुश रहते हैं। तो इस प्रकार ये सब काम करते हैं। तो चलिए, आप भी बताइए कुछ इसके बारे में, थोड़ी बात हम कर लेते हैं, कुछ मैं आपको बाद में दिखाती हूँ भी हूँ। तो तब तक आप लोगों से मुझे अपेक्षा है कि आप कुछ बताओ। वीडियो मेडिटेशन बराबर है, मेडिटेशन आवश्यक है। एग्जैक्टली एक एक्सरसाइज भी जरूरी है, उसके बाद मेडिटेशन भी जरूरी है। यस, और बताइए। वेरी गुड संगीता जी, बहुत अच्छा। और कोई बता सकते हैं? नोट में नहीं मिल रहा है क्या संगीता जी? नोट में नहीं मिल रहा है। कोई डायरी बात नहीं, लिखो। डायरी में नहीं है क्या? नहीं नहीं, डायरी लिखो। हाँ, बोलिए बोलिए, थोड़ा तो बताइए, जो पढ़ भी के बताइए चलेगा। दीदी, जो भी इच्छाएं है ना, उसको एक बार पूरी कर लेना चाहिए। मन बिल्कुल, में मन में नहीं रखना चाहिए। सबसे मेन बात, रोज रात को बैठो, जैसे उठ के ब्रश करते हो वैसे रात को बैठो, मन को क्लीन करो, 5 पॉइंट लिखो, मैंने आज क्या किया, किससे मैं खुश हो सकती हूँ और किससे मैं दुखी हो सकती हूँ, कौन से ऐसे पॉइंट है कि जो वो 5 नोट डाउन कीजिए। और फिर ये होने के बाद कल के लिए कोई शेड्यूल बना दीजिए कि कल ना मैं ये काम करूंगा, ऐसा कोई नक्की कर दीजिए कि कल मुझे ये करना है। राइट डाउन कि मुझे कल ये करना है। ये समझ लो, मीडिया में हम जो टाइम दे रहे हैं, मीडिया में जो टाइम दे रहे हैं, सोशल मीडिया में जो इतना समय जा रहा है, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया में काम देने से बदले मैं थोड़ा सोशल वर्क करूंगी, कल जाके मैं किसी को हेल्प करूंगी, किसी के लिए मैं काम करूंगी। कहीं जाने का प्लान कीजिए, कभी कुछ सोचिए, हॉस्पिटल में भी देखो आप लोग जाएंगे और जिन लोगों को कोई मिलता नहीं है उन लोगों से जाके मिले, कुछ उनको एक स्माइल भी दो, उनको एक बिस्किट का पूड़ा भी दो, एक फ्रूट भी दो, तो वो खुश हो जाएंगे। तो ये इस तरह छोटे छोटे काम होते हैं। तो हमें क्या करना है उसका एक तो पॉइंट आउट करना है कि मुझे ये करना है। और हॉर्मोन्स क्या कहते हैं कि सुबह आप उठेंगे, आपके दिमाग में मुझे आज ये काम करना है, मुझे आज ये करना है, आप उस मूड में रहोगे, वो करना है, वो करेंगे आप, फिर आप खुश हो जाएंगे, वाह क्या बात है, आज मैंने कहा और मैंने कर लिया। तो अपन एखादा लक्ष्य जब पूरा करते हैं तब ये हार्मोन्स निर्माण, तो लक्ष्य की पूर्ति होने से खुशी हो जाती है और अपना मूड अच्छा हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, मेन बात है कि हमें रोज रात को कुछ ना कुछ तय करना चाहिए कि मुझे कल करना है। कल मैं बहुत अच्छी एक नई डिश बनाने वाली हूँ खाने में, बस यही सोचो, फिर थोड़ा सर्च कीजिए, फिर दूसरे दिन सुबह से आपके मन में यही बात रहे, एक्सक्यूज मी, सुबह से आपके दिमाग में वही बात चलेगी तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। नंबर 1, तो आपको एक प्लान बनाना है, कुछ ना कुछ करने का निश्चित करना है और वो करना है, नंबर 1। सेकंड, अपने पसंदीदा कोई भी आपका जो पैशन है, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आपको जो अच्छा लगता है, ऐसी कोई भी चीज आप नक्की करो। हाँ, सबको म्यूट कर दीजिए आनंद भाई जी। तो जितना भी
हम लोगों को लगता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, वो चीज करने की कोशिश। अभी उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ, लेक्चर देना मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है। अब आज का लेक्चर देना था खुश रहने का, पर कल मैं इतनी मतलब प्लान नहीं कर पाई तो मुझे मन में बुरा लगा, तो मैं आज 5 बजे 4:30 बजे उठ गई और फिर आज मैंने आधा घंटा इस पर सर्च किया और अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिले और नोट आउट किया कि आज मुझे ये बताना है। तो मैं खुश हो गई कि चलो, एकदम ब्लाइंड नहीं हूँ, कुछ तो नया मिला, कुछ तो मुझे बताना है। तो मैं सुबह से हैप्पी हार्मोन्स को निर्माण कर रही हूँ। तो इस तरह आपकी क्या पैशन है, आपका क्या इंटरेस्ट है, वो आप कीजिए तो आप बहुत खुश हो गए। तो नंबर 1 लक्ष्य निर्माण करना है और लक्ष्य की पूर्ति होने से खुशी होती है। सेकंड, आप कुछ पसंदीदा काम करने के लिए हॉबीज को, अपने अंदर के हॉबी निकालो कि मेरे अंदर क्या है पर मैं कर नहीं पा रही हूँ। मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, मैं नवसारी रहती थी, मैं सूरत आके एक लेक्चर दिया था महिला मंडल में। तो मैंने ऐसे बोला कि मुझे पता है मूड खराब होता है, मन नहीं लगता, पर अपने अंदर ऐसी कुछ दबी हुई चीजें पड़ी है कि जो करनी है बचपन से मन में है, अपन करते नहीं ना तो वो अनकॉन्शियस माइंड में जाके दब जाती है। तो आप एक बार शांत बैठो ना आंखें बंद करके, मुझे क्या करना है पर मैंने किया नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ। इस तरह आत्मचिंतन कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए और फिर उस चीज को बाहर निकालो कि ये मुझे करना है और फिर आप उसी में लग जाओ। तो देख लेना, तो आश्चर्य लगेगा। कई सालों के बाद मुझे एक लेडीज, वो लेक्चर में थी, वो लेडी मिली, बोली बहुत मजा आया। मैंने बोला क्या हुआ? बोले आपने तो मेरा रास्ता खोल दिया। मैंने बोला किस चीज का रास्ता? बोले खुशियों का रास्ता। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि इसको खुशियां कहेंगे, ये खुशियों का रास्ता है वगैरह, ये मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो उसने कहा कि बचपन से मुझे कविता करने का शौक था, पर संसार, बच्चे, इन सब में मैं इतनी उलझ गई थी कि वो बात मेरी दब गई थी। जब आपने कहा तो मैंने चिंतन किया, दूसरे दिन एक नई डायरी लाई और मैंने शुरुआत किया कुछ ना कुछ लिखने को। और अभी देखो मेरी डायरी आधी हो गई है, इतनी कविताएं। और मैं जब कविता करती हूँ इतनी खुश होती हूँ, मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो इस प्रकार अपने हॉबीज को पकड़ो, मन में सोचो ये कोई बात मन में रह गई तो मैं करूंगी। आप करने का प्लान करो कि मुझे करना ही है, आपको रास्ता मिल जाएगा अपने आप। भगवान भी आपको मार्गदर्शन करेगा, आपको रास्ता खोल देगा। तो इस प्रकार आपको चिंतन करना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एक्सरसाइज, व्यायाम। यहाँ तो हम समझ लो आज 1 घंटा लेक्चर दे रहे, एक्सरसाइज तो हुई नहीं, पर ये ध्येय रखना कि मेरी एक्सरसाइज हुई नहीं, जब भी समय मिला मैं 10 मिनट 5 मिनट में एक्सरसाइज करूंगी करूंगी। एक्सरसाइज किए बिना नहीं रहना है। 4 बातें हो गई। 5वीं बात, मन पसंद खाना खाओ। मन, देखो पहला क्या हुआ कि कुछ लिखो, लक्ष्य का निर्माण करो। सेकंड, गुनगुनाओ, कुछ भी खुशी का गीत गुनगुनाओ पसंद। नंबर 3, कहीं सोशल मीडिया पे काम करते हो, वैसे थोड़ा सोशल वर्क के लिए टाइम दीजिए, थोड़ा सा सेवा कर लीजिए। और चौथा, अच्छी पैशंस को ढूंढ के निकालिए, अंदर के हॉबीज को ढूंढ के निकालिए और वो करने की कोशिश कीजिए। आगे, दिन भर स्माइली रहो, गुस्सा नहीं करो। मतलब हमारे साथ जो बुरा व्यवहार करते हैं उनके साथ भी स्माइल के साथ बात करो, नहीं तो उनके आते आ गए इससे मेरा झगड़ा है, मुंह में ताबड़तोड़ भाव आ जाते हैं। वो नहीं आते ही हैप्पी। मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि ये तो अच्छी नहीं बोलती है आपसे, इनका तो आपसे अच्छा नहीं, फिर आप उनसे कितनी अच्छी बातें करते हो। कुछ नहीं होता है, सब भूल जाओ, रात गई बात गई, कोई भी बात को याद मत रखो, ये भी एक बात याद रखना। तो ये हैप्पी हार्मोन्स के लिए ये सब चीजें जरूरी है। कुछ बातें याद रखोगे वो दिमाग में खराब करती जाएगी, हार्मोन्स कम निर्माण होंगे, तो उसी में लगे रहेंगे। आगे का मत सोचो, बहुत कुछ मत सोचो, करना है प्लान तो करना है, परंतु बस सपनों में मत खोए रहो, थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाओ, तो आपको वो भी बहुत खुशी देगा। और इसके साथ साथ सबसे बेस्ट है अच्छी नींद लेना, बहुत जरूरी है।
जिसकी नींद अच्छी होती है उसकी कई बीमारियां भी कम हो जाती है। कहते हैं कि जब आदमी सो जाता है और अच्छी गाढ़ी नींद लग जाती है, उसकी नींद अच्छी होती है, तब अंदर के जो हमारे पार्ट्स होते हैं, जहाँ प्रॉब्लम्स होती है, वो ठीक करने का काम शुरू कर देते हैं। परंतु वो नींद कैसी चाहिए? काम, क्वाइट एंड एकदम गाढ़ी नींद। मेरी माँ को, मेरे पिता को, सबको गाढ़ी नींद लगती थी और मुझे भी वैसी लगती है। तो वो भी बहुत ऐसे खुश रहते थे और उनकी कोई बीमारी होती तो वो जल्दी ठीक हो जाते थे। इसका कारण हम नींद में, और वो नींद शांत होनी चाहिए। नींद में विचार करते करते मत सोचो। आप जो विचार करेंगे लास्ट, वो ब्रेन वही चालू रहेगा, रात भर वही सोचेगा। अगर आपने सोचा कि कल मुझे थोड़ा जल्दी उठना है, आज मुझे जल्दी उठना था क्योंकि मुझे तैयारी करनी थी। मैंने रात को कल की नहीं थी। 10 बजे आनंद भाई जी का मैसेज आया, मैंने बहुत लेट मैसेज किया, तो मुझे हर 1 घंटे में नींद खुलती थी। मैं 12 बजे उठी, 1 बजे उठी, 2 बजे उठी, 3:30 बजे उठी। क्यों? कि मैंने माइंड को सेट किया था कि मुझे जल्दी उठना है। रोज मैं ऐसी गाड़ी सोती हूँ कि मुझे कोई उठाएगा नहीं तब तक मैं उठूंगी भी नहीं। इतनी गाढ़ी नींद होने के बाद मैंने मेरे माइंड को एक प्रशिक्षण दिया है कि मुझे जल्दी उठना है। अगर मैं ये प्रशिक्षण नहीं देती तो मैं 8-8, 9-9 बजे तक सोई रहती। कोई उठाता नहीं तो मैं उठती भी नहीं। तो अपने ब्रेन को, अपने बॉडी को, अपने को ट्रेन करना पड़ता है। तो आपको जो चीज चाहिए उसके लिए आप बॉडी को, माइंड को ट्रेन करो कि भाई मुझे जल्दी उठना है तो उठना ही है, कुछ भी हो मुझे जल्दी उठना है। तो ये ट्रेनिंग है। तो अपने बॉडी को, माइंड को, और सचमुच हम भाग्यवान है। आप प्रयत्न करके देखिए, बॉडी और शरीर ऐसा है कि थोड़े दिन में सब सीख जाता है, वो तैयार हो जाता है आपके लिए। आप कभी हाथ नहीं उठाते, कभी ऊपर नहीं जाते, आप रोज करते रहिए, एक दिन आपका हाथ ऊपर जाएगा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे हाथ में लगभग 15-16 टाके हैं, 17 टाके। और फिजियोथेरेपिस्ट आती थी, फिजियोथेरेपी करती थी, पर डॉक्टर बोलते थे कोशिश करो, पूरा तो मुड़ेगा नहीं 100%, थोड़ा तो मुड़ेगा आपका, अच्छा मुड़ेगा। पर मैं बोली क्यों नहीं मुड़ेगा, मैं तो मुड़ूंगी। पॉजिटिव थिंकिंग रखी कि मेरा हाथ तो पूरा मुड़ने वाला है। आज देखिए एक्सीडेंट के यहाँ लाइन है पूरी मेरी, फिर भी मेरा हाथ पूरा मुड़ रहा है। हो सकता है मैं अगर मन से बोलती हूँ हाँ डॉक्टर ने कहा हाथ नहीं मुड़ेगा, ठीक है नहीं मुड़ेगा, मैं इतना तो मोड़ूंगी, तो वो इतना ही रह जाता। तो इसीलिए बॉडी, ऐसे कहते हैं कि हार्ट अटैक के लिए जो चेंज करते हैं ना, अपनी आर्टरीज चेंज करते हैं, वो भी अंदर से आर्टरी चेंज करने की नेचुरल व्यवस्था भी है। जो लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाते, गामड़े के लोग हैं, कोई आदिवासी है, कहाँ पहुंचते थे, वो आर्टरी अपने आप चेंज होके काम भी करती है। इतना बॉडी में व्यवस्था है, बस आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए हार्मोन्स निर्माण करना बहुत जरूरी है। अब 2 हार्मोन्स मैंने नहीं बताए थे, मैं बस उसके बारे में बता के अपन प्रयोग करते। एक है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन नाम का है। एग्जैक्टली ये मानसिक बीमारी से बचाता है। ये हार्मोन्स नहीं होता है ना तो चिड़चिड़ापन आता है, मूड खराब हो जाता है। मेनली महिलाओं के लिए ध्यान देने की जरूरत है। जब महिलाएं मोनोपॉज की परिस्थिति में आती है तब अपने आप उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, मूड खराब हो जाता है। तो एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है वो उस टाइम काम करता है। और दूसरा एक मूड स्विंग करने का एक बहुत बड़ा हार्मोन है, उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन ये है ना, चिंता, चिड़चिड़ापन कम करता है। ये होगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। और महिलाओं में उम्र में 35 से 40 साल, इसमें ये काम करता है चिड़चिड़ापन लाना। क्योंकि क्या होता है उस टाइम ही उनका मोनोपॉज आता है, और लगभग लगभग 35-40 साल के बाद में महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती है, थोड़ी सी चिड़चिड़ापन आता है। तो ये 2 नए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 महिलाओं के लिए स्पेशल है और ये चिड़चिड़ापन निर्माण करते हैं और ये करते हैं। तो ये सब 4 हार्मोन्स, एंडोफ्रिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड एक्सीटोनिन,
ये 4 हार्मोन्स को ध्यान रखना है। एक्सरसाइज से ये कैसे बढ़ते समझना है, और अपने को अपने हार्मोन्स निर्माण करने के लिए सब अपने पसंद की चीजें करके अपने को खुश रहने की कोशिश करनी है। कोई प्रश्न हो तो हम बात कर लेते, नहीं तो आज हम प्रयोग कर लेते हैं। खुश रहने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया गया, आज हम श्वास का प्रयोग करेंगे भावना के साथ। कोई प्रश्न हो तो एक बार, आईफोन यूजर है उनका हाथ ऊपर ही है, वो अपना स्टीम में जाके उसको नीचे कर दीजिए। तो और कोई किसी को बात करनी है तो कर ले, नहीं तो आज हम प्रयोग पे थोड़ा सा भर देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी 2-4 मिनट का ही प्रयोग करवाया था, तो इस टाइम मैंने सोचा था कि प्रयोग ज्यादा करेंगे। यस, प्रश्न नहीं हो तो हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि कोई प्रश्न है नहीं, तो चलिए हम प्रयोग करते हैं। थोड़ा बैठे बैठे के एक्सरसाइज करते, क्योंकि सब बैठे बैठे हैं। मेन हमारा है, देखिए पूरे बॉडी को एक्टिव करना है, पूरे शरीर को, और मुख्य है कि हमारे जो श्वास के काम करते फेफड़े, इन और अंदर की कोशिका है, उनको जगाना है, उनको उठाना है। पहले थोड़ा 2-3 मिनट 5 मिनट के एक्सरसाइज करेंगे, वो भस्त्रिका टाइप करेंगे अपन। पहले थोड़ा हाथ को जोर जोर से भस्त्रिका के टाइप करेंगे। सामायिक में वो नहीं करे तो चलेगा, उनके लिए मैं गर्दन के एक्सरसाइज छोटे से प्रयोग बताएंगे। बाकी जो लोग है पीछे कीजिए, अब हाथ पीछे करना है, दोनों हाथ सामने से बैक करना है, ताकि हमारा पूरा जो छाती का भाग है वो एक्सपांड होना चाहिए, खुलना चाहिए। तो इससे ये खुलेगा, तो श्वास के लिए ये सब हार्मोन्स तैयार हो गए। और फिर साइड से भी हाथ से करिए, श्वास के साथ करोगे तो भी अच्छा है। बाहर जाएंगे तो हाथ उंगलियां खुलेंगी, अंदर आएगी तो मिटेगी, उंगलियों को भी एक्सरसाइज हो जाएगी। इस प्रकार उंगलियों की, तो एक पहले हमने एक ऊपर हाथ नीचे करते हुए नंबर 1, नंबर सामने से नंबर 2, सामने से कीजिए नंबर 2, साइड से कीजिए नंबर 3, और बाजू में 5। अब इसको ओपन करना है और पीछे जाना है, ओपन करना है और छाती को आगे। इससे हमारे पूरे अपर जो बॉडी है और श्वास श्वसन का जो क्रिया है, मतलब पार्ट है, वो सब एक्टिव हो जाएंगे। हो जाता है कभी हमारे जितना श्वास लेना है हम रोज नहीं लेते, राइट, छोटा श्वास लेते हैं, इसलिए जितनी कोशिकाओं का एक्टिव होना जरूरी है वो इतनी एक्टिव नहीं होती। ये बात आपको ध्यान रखना है कि हर कोशिका को एक्टिव करना है। जितना आप एक्सरसाइज ज्यादा करोगे, और ये कम से कम 100 होने चाहिए, 100 होने चाहिए। तो कहते हैं ऊपर से 25 करो, सामने से 25 करो, साइड से 25 करो, इस तरह, और हमेशा की तरह। तो उस तो जब हो गए तब 5 साइड से 5 करो, 20-20 करो, 5 साइड से करो। तो अलग अलग साइड से जितना मैक्सिमम अगर इसमें कर सकोगे तो मैक्सिमम, चलो काउंट करते कितना, हम थकते नहीं है तब तक करेंगे। स्पीड बढ़ाना है। मेरे 30-35 हो गए। जो पहली बार कर रहे हैं वो ज्यादा मत करे, एकदम थकान लग जाएगी। तो अपनी काउंट करना है कि मेरे मैक्सिमम एट ए टाइम थकान नहीं आते हुए कितने होते। 50 तक तो हम लोगों के होने चाहिए, क्योंकि हम रोज बहुत एक्सरसाइज करते हैं। तो आराम से मुझे लगता है सुचिता और संगीता, इन लोगों के और जो यूजर है उनके 50-50 तो हो ही गए हैं। तो अलग अलग साइड से इस तरह हमें ये पहला एक्सरसाइज बिना भूले रोज करना है। अब काम कर गए, थक गए, बैठ गए, याद आया शुरू करो, याद आया शुरू करो, पूरी बॉडी को एक्टिव करो, और बोलो सारे हार्मोन्स को भी जागृत करना है। अच्छे श्वास आएंगे, वाओ, सारी कोशिकाएं जग रही है, वाओ, जगाओ, उठो उठो
उठो, कोशिकाओं को बोलो उठो। यहाँ मेन यहाँ की कोशिकाएं सोइए। तो यहाँ हाथ सामने रखना है, हाथ के ऊपर हाथ रखना है और ऐसे हाथ की तरफ देखना है। फिर धीरे धीरे छाती पे हाथ लगाओ, उल्टा छाती की तरफ हाथ करो और बोलो मेरे प्रत्येक हार्मोन, प्रत्येक कोशिकाएं जग रही है। श्वास भरो, श्वास के साथ मन को जोड़ो, चित्त को जोड़ो। जैसे श्वास भरेंगे, श्वास के साथ अंदर 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 फेफड़ों में जाना है। मुझे भी फेफड़ों में जाना है, चित्त को लेकर जाना है, चित्त को लेकर जाना है। जब श्वास छोड़े तो बोलो गंदगी निकल गई है, गंदगी निकल, टॉक्सिन निकल रहे हैं। श्वास भरे, प्राण ऊर्जा शक्ति में अंदर छोड़ रही हूँ। और बात करो सारे कोशिका, उठो जगो, कौन सोया है, कौन सोया है, मैं सबको जगाने के लिए आई हूँ। उठो, एक्टिव हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, सबको एक्टिव करना है। वाह, सब उठ रही है, उठ रही है, मुझे पता चल रहा है उठ रही है। फिर श्वास छोड़ते टाइम उनका आलस निकल गया है, सब गंदगी निकल गई है, सब एक्टिव एक्टिव एक्टिव। मेरे पूरे फेफड़े एक्टिव हो रहे हैं, फेफड़े एक्टिव हो रहे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फेफड़ों को थैंक यू दीजिए, थैंक यू दीजिए। अब इसी का प्रयोग हम 5 समताल श्वास का करेंगे। श्वास को ही देखना है, केवल श्वास को देखना है हमें। जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल बैठ सकते हो वैसे बैठे, आराम से रिलैक्स में। जो कुर्सी पे बैठे वो कुर्सी पे, नीचे बैठे वो अगर आसन कर सके तो कोई भी आसन करे, वज्रासन। अब सब थोड़ा सा सिंपल एक्सरसाइज जो सामायिक में कर नहीं पाए वो गर्दन की करेंगे और उसके बाद श्वास की करेंगे। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। श्वास भरे, श्वास छोड़ते छोड़ते धीरे 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 गर्दन आगे 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 आगे। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, गर्दन आपकी नहीं है, पकड़ के मत रहो। और अपनी टुड्डी गले के खड़ा है वहां जाए, उसको टच करे, पूरी पोजीशन दे, दबा दो, जो खड़ा है उसमें दबा दो। अनुभव करो आगे का भाग का दबाव महसूस हो रहा है और गर्दन खींच रही है, गर्दन में खिंचाव महसूस करें। एक्सरसाइज करें तब माइंडफुलनेस एक्सरसाइज, यानी उस जगह जाना है, माइंड को वहां ले जाना है और देखना है वो क्या काम कर रहा है। वाह, मेरा गर्दन बहुत अच्छी तरह से दब रही है और पीछे एक्सटेंड हो रही है, खींच रही है, तो मेरे को कभी भी स्पॉन्डिलिटिस नहीं होगा, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत एक्टिव, जहाँ भी ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है वो ठीक हो रही है, सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है। वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। धीरे से गर्दन जगह पे लाओ, जहाँ थी वही लाओ। श्वास भरे, गर्दन धीरे 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 छोड़ दीजिए, पीछे पीछे पीछे। लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा छोड़ते हैं और हो गई, ऐसे नहीं, छोड़ो छोड़ो और छोड़ो, और पीछे जाओ। गर्दन, गले पे तनाव, छाती पे तनाव, यस, तनाव बढ़ता जा रहा है। इस नाभि तक तनाव आया है। वाओ, मेरी नाभि खींच रही है, देखिए, बंद आंखें करके अनुभव करें। आप गर्दन का प्रयोग रोज करते हैं परंतु इस तरह पूरे खिंचाव का अनुभव नहीं करते, मुझे विश्वास है। इतना समय नहीं देते, करते छोड़ते। तो आज पूरा टाइम दीजिए, गर्दन पीछे 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 टच होने दो, पीछे पीठ के लिए गर्दन टच होनी चाहिए, तब गला एकदम खींचेगा। थायराइड, पैराथायराइड, उनको तनाव में खींच दीजिए। वाओ, मेरा जो गले का थायराइड का सारा सिस्टम बहुत एक्टिव हो रहा है, कोई प्रॉब्लम मुझे थायराइड की कभी नहीं आएगी। गला एकदम तनाव में, वाओ, पूरा तनाव गले की।
छाती भी खींच रही है और नाभि पे तनाव आ रहा है और रीढ़ की हड्डी हल्की सी दब गई है पीछे। पूरा महसूस करो कहाँ कहाँ तनाव आ रहा है। वाह, आंखें खोल के आसमान को देखिए। अभी घर में वॉल होगी तो वॉल को देखिए। धीरे से आंखें बंद करें। गर्दन जगह पे, गर्दन जगह पे, गर्दन जगह पे। यही तनाव लाना बहुत जरूरी है, वो हम कम लाते हैं और कम तनाव में करते हैं। 1 2 3 4 हो गए गर्दन की एक्सरसाइज। कैसी होती है सबकी? 1 2 3 4। कहाँ तनाव आए पता नहीं, पूरा तनाव दिया पता नहीं। मुझे याद है एक दिन एक्सरसाइज करने में किसी को जा रही थी, तो एक आदमी बहुत पहचान वाले थे मेरे मिले, वो भी एक्सरसाइज रोज करते। बोले अलका जी आप सिखाने आते हैं, आप क्या खास सिखाती है? मुझे एक बार आपकी क्लास को देखना है, आप मेरे घर पे आ सकती हो? तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैं एक दिन गई तो मैंने बोला करिए, आप क्या करते हो? गले के एक्सरसाइज कीजिए। तो उसने कर दिए 1 2 3। मैंने बोला यही बात है, अब यही मैं एक्सरसाइज कराती हूँ। और मैंने पूरा ऐसा कराया। बोले ऐसा तो कभी किया ही नहीं, इतना तनाव तो कभी आया ही नहीं, इस तनाव को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करे तब उस जगह जाओ, माइंड को पूरा कंसंट्रेट करो और उसको बोलो। तो आइए आगे की एक्सरसाइज। गर्दन जगह पे है, श्वास भरे और अब पीछे देखते जाइए, लेफ्ट साइड में पीछे पीछे पीछे। कितने पीछे जा रहे हैं? जाओ जाओ जाओ, पीछे पीछे। अब टारगेट नक्की करो, आप जहां बैठे आपको क्या दिख रहा है, उसके आगे की चीज देखनी है। कंधे जगह पे, कंधे नहीं हिलेंगे। सुचिता जी आपके कंधे पूरे हिले हुए हैं। कंधे जगह पे, कंधे को नहीं हिलाना है, बिल्कुल केवल गर्दन। यस, अब बराबर है गर्दन। मनोज जाओ पीछे, करते जाओ करते जाओ, छोड़ने को नहीं बोला है मैंने, सामने देखने को नहीं बोला है, मैक्सिमम पीछे। पूरा तनाव महसूस कीजिए, तनाव महसूस कीजिए, तनाव महसूस कीजिए। गर्दन को कंधे को हिलाओ मत। वापस गर्दन जगह पे लाओ, वापस धीरे 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 जगह। अब दूसरे साइड में जाइए, अपोजिट साइड में जाइए और देखिए तनाव पूरा गर्दन में घूमने का, टर्न का तनाव होता है और वो आता भी है, उसको अनुभव करेंगे। मैक्सिमम गर्दन को, कंधे को पीछे गए हो तो आगे खींच लो, पूरा गर्दन कंधे के ऊपर से गर्दन की। ये मैं छोटी सी एक्सरसाइज इसलिए कर रही हूँ कि हम आज तक करते हैं पर माइंडफुलनेस से नहीं कर रहे, उसको अभी माइंडफुलनेस से करनी है। तो गर्दन को जगह पे लाओ, वापस गर्दन जगह पे। अब गर्दन का आगे का प्रकार है वही करना है, कान कंधे को लगाना है। श्वास भरो, श्वास छोड़ते छोड़ते धीरे 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 ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए। कोशिश करे कान कंधे को टच करे। अशोक भैया कंधा ढीला छोड़ दो, कंधा नीचे छोड़ दो, कंधों को एकदम छोड़ देना, नीचे करने का। जहाँ हमारा कर नॉर्मल है ना, जिनका जाता है उनको नीचे और करना है। कंधा नॉर्मल से नीचे करके गर्दन को खींचना है ताकि वो मैक्सिमम। सुचिता जी और गर्दन कंधे को नीचे छोड़ दो, नॉर्मल है उससे नीचे कर दो थोड़ा सा, नॉर्मल से देखे। देखो हमारा जो है वो नॉर्मल है, अब नॉर्मल से नीचे कंधा करके और दबाइए ताकि हमारी गर्दन ज्यादा। और इधर एक नस खड़ी हो जाएगी, एक नस आती है वो खड़ी होती है, तो उसका अनुभव करो कि ये नस खड़ी हो गई है। बहुत अच्छा है। तनाव तनाव पूरा तनाव, गर्दन सीधी सीधी जगह पे जगह पे। श्वास भरे, ऑपोजिट साइड जाए 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 जाए। टच टच टच, कान कंधे को टच। कान टच नहीं हो रहा है कई लोगों का, सुचिता का दिख रहा है कि हो रहा है। यूजर, फोन यूजर का हो रहा है। मनोज तुम्हारा नहीं हो रहा है, कान टच नहीं हो रहा है, बीच में डिस्टेंस लग रहा है मुझे। ये डिस्टेंस नहीं होता, ये कान कंधे को टच। इसके लिए कंधा उठाना नहीं है, कंधा तो नीचे ही रहना चाहिए। कोशिश करते जाइए, वेरी गुड। चलिए गर्दन जगह पे चक्र कर लेंगे एक बार, वो भी ध्यान से करना, धीरे धीरे करना है, एक एक जगह पे पूरा तनाव। नंबर 1, गर्दन नीचे नीचे नीचे, टुड्डी में जाने दो,
टुड्डी में टच होने दो। लेफ्ट साइड से घुमाना शुरू कर दीजिए, कान कंधे को लगा दीजिए, वहां तक गर्दन कान के पास, गर्दन कंधे के पास। फिर धीरे धीरे पीछे पीछे छोड़ दो। अब एकदम गर्दन पीछे, फिर गले का तनाव, नाभि का तनाव, पीठ अंदर जा रही है इसका तनाव, फिर साइड से कान तक आ जाएगा। दबा दीजिए दबा दीजिए, फिर वापस सेंटर। अपोजिट साइड से शुरू करें, जो किया था, जिन्होंने राइट से किया वो लेफ्ट से, लेफ्ट से किया वो फिर राइट से, फिर बैक, फिर दूसरी अपोजिट साइड, और फिर गर्दन सामने। ये हमने स्लो किया। अब 3 बार फास्ट करना है। शुरू करें। पूरा राउंड फास्ट करना है। 2 3, देखिए कितना फायदा होता है। और अपोजिट साइड से 3 बार। 1 2 और 3। अपर बॉडी हमारी कंधे, छाती और अपर बॉडी हमने आज एक्सरसाइज करके आज अलग तरीके से की। करते तो वही है, पर माइंडफुलनेस से वहां से कर लिया है। तो चलिए अभी श्वास का प्रयोग करके संपन्नता की ओर जाएंगे। तो पहले श्वास के लिए तैयार, सभी व्यवस्थित बैठेंगे। माइंडफुल श्वास, पूरा ध्यान, रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, मन एकाग्र करने की कोशिश करें और पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। मैं और मेरी श्वास। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। छोड़ दो पूरे शरीर को शिथिल शिथिल, छोड़ दो। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल अनुभव करे। पूरा शरीर शिथिल हो गया, पूरी बॉडी स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त। प्रतिमा के भांति स्थिर अडोल, कोई हलन चलन ना करे। चित्तार मन को नाक के द्वार पे खड़े कर दीजिए, द्वारपाल बन के। एक भी आपको पूछे बिना अंदर न जाए, एक भी श्वास आपको पूछे बिना बाहर ना आए। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। बस अब केवल मैं और मेरी श्वास, और कुछ भी नहीं। कोई विचार मन में आते उसकी ओर ध्यान न दे, मन की ओर ध्यान न दे, चिंताओं की ओर ध्यान न दे, विचारों पर ध्यान न दे। साक्षी भाव, केवल मैं और मेरी श्वास। श्वास के साथ चित्त को जोड़े। जैसे जैसे श्वास अंदर जाएगी आपको भी अंदर जाना है। कहाँ कहाँ श्वास कैसे कैसे चित्त अंदर जाता है उसे देखना है। फेफड़ों तक जाके वापस आना है। अब हम प्रयोग करेंगे। श्वास भरना है पूरा, अंदर रोकना अंतः कुंभ, छोड़ना है रेचक, और बाहर रोकना है बाह्य कुंभ। 2-4 प्रयोग के बाद प्रयोग संपन्नता की ओर चलेगा। पूरा ध्यान 1-2 बार हम अंक से करेंगे, 2 बार हम भावनाओं से करेंगे। श्वास भरे, 1 2 3 4 5, रोके 3 4 5, छोड़े, बाहर रोके। श्वास भरे, आप खुद ही भरे 5 अंक तक, 5 अंक तक रोके। अंक मैं नहीं दूंगी, खुद ही गिने।
छोड़े। बाह्य कुंभक में 5 आंखों तक रखें। अंक का भी एक रिदम होना चाहिए। अगर बहुत गहराई से गए तो हृदय के ठोके में सुनाई देते हैं। उसका एक एक ठोके के साथ भी हम एक एक अंक गिन सकते हैं। भावनाओं के साथ श्वास भरे, खुशियां अंदर जा रही है, आनंद की अनुभूति अंदर अंदर कण कण अंदर जा रहे हैं। श्वास रोके, पूरी आनंद के परमाणु, खुशियों के परमाणु शरीर के कण कण में फैल रहे हैं। पूरा शरीर उत्साह आनंद से भर रहा है। कुछ जगह तो दुख है, चिंता है, छोड़ दीजिए, लाओ उनको निकाल दीजिए। एक श्वास के बाहर छोड़ दीजिए, चिंता, बीमारी, नकारात्मक भाव सब बाहर बाहर सब निकल गए। वाओ, हल्का, इतना हल्का, खुश, आनंदमय लग रहा है। आनंद की अनुभूति करें, आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति। वाह, श्वास भरे, चेहरे पे एक हल्की मुस्कान के साथ आनंद के परमाणु अंदर जा रहे हैं। खुशियों के परमाणु अंदर, पूरा चेहरा आनंद में, शरीर का कण कण खुश, आनंद में। चिंता, विचार, दुख बाहर बाहर बाहर, हल्का हल्का हल्का। बाह्य कुंभक में हल्का हल्केपन का मतलब आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता, शांति के साथ। ओम आरहम। आनंद भाई जी, इसी को कंटिन्यू करके समापन कीजिए। ओम अरहम। ध्यान आनंद की करने के अनुभूति बाद करते हुए। निश्चित रूप से आपको आनंद की अनुभूति हो रही होगी। इसी तरह हम कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज और ध्यान के प्रयोग नियमित कर रहे हैं, और करने से हमें एक असीम आनंद की अनुभूति होती है, परम शांति की अनुभूति होती है। और साथ में ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग भी बहुत आसान, सफेद रंग का ध्यान यहाँ पे ज्योति केंद्र पर वो भी किया जा सकता है। ज्योति केंद्र प्रेक्षा में सफेद रंग का ध्यान करने से हमारे जो ग्रंथियां के स्राव है, उस स्राव में परिवर्तन होता है। तो बहुत ही सुंदर प्रयोग आपने कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, और सभी का आभार ज्ञापन करता हूँ। आप लोग इतने सुबह सुबह उठकर जुड़ते हो तो आपको कैसा अनुभव होता है, आप मैसेज में भी भेज सकते हो और वीडियो बना के भी भेज सकते हो। आपके छोटे छोटे अगर वीडियो आते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि दूसरे लोगों को भी जुड़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो आपके फीडबैक जरूर भेजिए। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक रूप से उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव आभारी हैं। ओम अरहम। अशोक जी स्लोगन बोल दीजिए। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम, ओम अरहम। तो आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं।